फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान का सागर पर। दोस्तों, यदि आप पशुपति व्रत करना चाहते हैं और यदि आपके मन में कोई असमंजस है कि आप यह व्रत कैसे करें, कोई त्रुटि कोई गलती ना हो आपसे और बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें, और यदि आप पहले से पशुपति व्रत किया है और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में केवल कुछ 5-6 बातें ही ऐसी हैं जिनका अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका पशुपति व्रत सफल हो जाएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि आपको सुबह की पूजा की थाली में ही शाम की पूजा भी करनी है। मतलब आपको जो आप थाली सुबह ले जाएंगे उसी थाली को आपको शाम को प्रयोग में लाना है, उसे ही उठाकर रख देना है और शाम को उसी को वापस ले जाना है। दूसरी बात, शाम को जो आप प्रसाद बनाएंगे वो आपको घर पर ही बनाना है, और वो भी कुछ मीठा हो, चाहे वो हलवा हो, खीर हो, जो आपका मन करे वो आप बना सकते हैं। और दोस्तों, प्रसाद उतना ही बनाएं जितना आपको ले जाना है। प्रसाद को कढ़ाई में बचाकर नहीं जाना है, पूरा प्रसाद अपने साथ ले जाना है, क्योंकि दोस्तों मिश्रा जी ने बताया है कि प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में करने हैं, और यदि आपने प्रसाद कढ़ाई में ही बचा दिया तो दोस्तों प्रसाद के हिस्से तो वहीं आपके घर में ही हो जाएंगे, और प्रसाद सिर्फ आपको ही खाना है, किसी को देना नहीं है। आप यह व्रत किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। आपको 6 दीपक ले जाना है। शाम को आपको 6 दिए और प्रसाद उसी सुबह वाली थाली में ले जाना है। मंदिर में 6 दिए रखने हैं, 5 प्रज्वलित करने हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं, शिव जी का पूजन करना है, बाबा से विनती करना है, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसे स्वीकार करना। एक बिना जला दिया थाली में वापस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा रख लो। घर में प्रवेश करने से पहले घर की ओर मुंह करके सीधे हाथ की तरफ उस दिए को जला दो। बाबा से अपनी मनोकामना बोलो जिसके लिए आपने पशुपति व्रत किया है। घर में प्रवेश कर जाओ। सबसे पहले उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना है, उसमें से किसी को नहीं देना। बाद में भोजन कर लो। इस तरह से आपको चारों व्रत करने हैं, और फिर 5वें सोमवार को भी इसी तरह से पूजन करना है, और एक नारियल कुछ भेंट समर्पित करना है, और कोई 108 वस्तु बाबा को धीरे धीरे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करना है। नारियल, भेंट, प्रसाद कुछ भी जलहरी पर नहीं रखना है, और बाबा से विनती करना है कि बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये 5 व्रत एक ही मंदिर में करना है, और यदि बीच में कोई उलझन कोई अड़चन आ जाए तो उस सोमवार को आपको छोड़ देना है और फिर आप अगले सोमवार को कर लीजिए। जैसे कि कोई व्रत जो आप पहले से करते आए हैं वो भी सोमवार को पड़ गया है तो आप पहले उसे करें, पशुपति व्रत अगले सोमवार को करें। या फिर आपका रजो धर्म आ गया है तो फिर भी आप अगले सोमवार को व्रत करें। इस तरह यदि आप पशुपति व्रत करते हैं तो पशुपतिनाथ भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, एक बात और, यदि आप किसी उलझन में हैं और आप पशुपति व्रत करना चाहते हैं पर अभी आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने हाथ में एक सफ़ेद फूल और एक चावल का दाना लेना है, और बाबा से अपनी कामना बोलकर व्रत का संकल्प लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर छोड़ना है, और बाबा से अपनी मनोकामना व्रत से पहले ही पूर्ण कर देंगे। लेकिन दोस्तों, भले ही आपकी कामना पूर्ण हो जाए, लेकिन आपको बाद में व्रत करना जरूरी होगा। आपको बाद में ये व्रत करने ही होंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,
जिससे आपके परिजन, नाते, रिश्तेदार, दोस्तों को भी इस जानकारी का लाभ लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कि हमने टाइप करें। पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो। थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों।